हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे के बाद देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रणनीति जारी कर दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि बाजार में कमाई का नया दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने 22 ऐसे शेयर चुने जिसके आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में जानेंगे क्वार्टर वन रिजल्ट का पूरा विश्लेषण, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा मजबूत रहे, किन सेक्टर से दूरी बनाने की सलाह मिली और आखिर कौन से हैं वो जो 22 शेयर जिन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉइंट 1, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 में रिजल्ट कैसे रहे। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार 31 जुलाई तक 211 कंपनियों ने अपने क्वार्टर वन रिजल्ट घोषित कर दिए। ये कंपनी पूरे यूनिवर्सल की लगभग 70% कमाई को कवर करती हैं, जबकि निफ्टी की 39 कंपनियों के नतीजे भी शामिल किए गए। सबसे बड़ी बात, ब्रोकरेज को उम्मीद थी कि कमाई लगभग 10% घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में कुल प्रॉफिट लगभग 2% बढ़ा, यानी कंपनियों ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया। पॉइंट 2, OMC कंपनी ने बिगाड़े पूरा खेल। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी OIC, BPCL, HPCL को निकाल दिया जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। इसके बिना कंपनियों की करीब 17% बढ़ी, जबकि अनुमान सिर्फ 13% का था। इसका मतलब कमाई में असली मजबूती बाकी सेक्टर में देखने को मिली। पॉइंट 3, कौन कौन से सेक्टर चमके। बात करते हैं सेक्टर प्रदर्शन की। सबसे ज़्यादा ग्रोथ BFSI सेक्टर लगभग 20% प्रॉफिट ग्रोथ, मेटल सेक्टर करीब 53% की शानदार बढ़त, टेक्नोलॉजी लगभग 11% ग्रोथ, ऑटोमोबाइल करीब 7% ग्रोथ, कमज़ोर सेक्टर सीमेंट करीब 8% गिरावट, हेल्थ केयर लगभग 6% की कमजोरी। सबसे ज़्यादा दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर देखने को मिला। पॉइंट 4, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहा। लार्ज कैप प्रॉफिट ग्रोथ करीब 6%, मिड कैप करीब 31% की गिरावट। लेकिन अगर OMC GS हट जाए तो मिड कैप में लगभग 25% की ग्रोथ देती है। स्मॉल कैप सबसे शानदार प्रदर्शन, करीब 32% प्रॉफिट ग्रोथ, यानी स्मॉल कैप कंपनियों उम्मीद से बेहतर निकली। पॉइंट 5, कितनी कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दिए। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार लगभग 49 कंपनियों ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया, सिर्फ 22% कंपनी उम्मीद से कमज़ोर रही। आधी यानी आधे से ज़्यादा बाजार ने अच्छे प्रदर्शन किया। पॉइंट 6, फाइनेंशियल ईयर 2027 में किन कंपनियों का अनुमान बढ़ाया गया। ब्रोकरेज ने 2027 अर्निंग एस्टीमेट बनाए। टॉप अपग्रेड स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 7.4% अपग्रेड, बजाज फिनसर्व 7.4% अपग्रेड, श्रीराम फाइनेंस 6.6% अपग्रेड, नेस्ले इंडिया 5.9% अपग्रेड, ICICI बैंक 4.7% अपग्रेड। इन कंपनियों पर ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा भरोसा दिखा रही है। पॉइंट 7, किन कंपनियों का डाउनग्रेड हुआ। अब बात उन शेयरों की जहां अनुमान घटाया गया। सबसे बड़ी गिरावट एंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो करीब 32.8% डाउनग्रेड, डॉक्टर रेड्डी 19% अपग्रेड, टाटा स्टील 13.4% अपग्रेड, विप्रो 11.8% डाउनग्रेड, मारुति सुजुकी करीब 7.5% डाउनग्रेड। इन शेयरों में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पॉइंट 8, मोतीलाल ओसवाल किन सेक्टर पर बुलिश हैं। ओवरवेट सेक्टर, डिवर्सिफाइड फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, न्यू एज टेक्नोलॉजी। इन सेक्टरों में आगे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। पॉइंट 9, किन सेक्टर से दूरी बनाने की सलाह। ब्रोकरेज फिलहाल प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, कमोडिटी, यूटिलिटी, रिन्यूएबल और अंडरवेट है, जबकि हेल्थ केयर पर न्यूट्रल व्यू रखा है। पॉइंट 10, टॉप निफ्टी 50 टॉप स्टॉक पिक। सबसे ज़रूरी हिस्सा, मोतीलाल ओसवाल के पसंदीदा निफ्टी स्टॉक। भारतीय एयरटेल, SBI, ICI, महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक, टाइटन, इंटरनल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इंडिया, एंटर ग्लोबल एविएशन। पॉइंट 11, टॉप नॉन निफ्टी टॉपिक। अब नॉन निफ्टी फेवरेट्स, TVS मोटर, रेडिको, खेतन इंडिया, होटल, RVL बैंक, डेक्सन टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेज, क्लासिकल ऑयल इंजन, अरविंद लिमिटेड, TVO टेक, डिलीवरी,
HDFC AMC मीशो BSE लिमिटेड एशिया मोतीलाल ओसवाल के मॉडल पोर्टफोलियो में प्रमुख रत्न माने गए हैं। निष्कर्ष कुल मिलाकर क्वार्टर 1 ने यह दिखाया कि भारतीय कंपनी की कमाई उम्मीद से बेहतर रही। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कमजोरी के बावजूद बाकी सेक्टर मजबूत दिखाई दिए। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि शेयर बाज़ार की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपके पोर्टफोलियो में इन 22 शेयरों में कौन सा शेयर है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।